Hello friends, I hope you will be happy। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा और स्ट्रक्चर की एक बुनियाद मैंने आपको बताई थी, एक बेस बताया था कि इसी बेस पे स्ट्रक्चर बनता है। और ये आप लोग देख रहे हैं, आई मैंने ये बता दिया था कल, आई वी यू, ही शी, इट, मोहन, दे, मोहन एंड सोहन। इसमें है क्या, इसको ये पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह बनता है, बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा। जैसे दिस इज, दिस इज, दिस इज अ कैट। ऐसे आपको एक ही स्ट्रक्चर दिया होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा मैंने एलाबोरेट किया है। दिस इज अ कैट, आपने बहुत सी जगहों पे इसको देखा होगा, दिस इज अ कैट। बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू ये कैसे बनता है। जैसे आई के साथ एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। ये अगर आपके दिमाग में ये एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा तो आप इसी के सहारे सारे स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। आई एम, वी आर, सॉरी, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, मोहन इज, दे आर, मोहन एंड सोहन आर। ये आपने देख लिया कि ये मैंने आपके सामने ये रखा, ये दो तीन चीजें जो आई आपके सामने, एम, आर, इज, ये तीन चीजें आई हैं। ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, या इसको यूं कह लीजिए इज, एम, आर। लेकिन आप यहां पे यूज देख रहे हैं एम, आर, इज, ओके, या इज, एम, आर, एज यू फील इजी, जैसा आप आसान समझें वैसे इसको ये कर सकते हैं। अब इसमें जो बात ये आती है कि अब आपको मैंने कल आई माने बता दिया था, वी के माने बता दिया था, यू के माने बता दिया था, यू के माने बता दिया था, ही, शी, इट, मोहन आप जानते हैं, इसको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। दे के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए एम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज। इनफैक्ट ये जो तीनों हैं ये बी के फॉर्म होते हैं, बी के फॉर्म होते हैं। ये क्या होता है, बी, बी, बी के ही फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। ये इसी के फॉर्म होते हैं। इनका अर्थ ये होता है कि इस समय हैं, क्या मतलब, इस समय हैं, वर्तमान में है या हैं, वर्तमान में है या हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो इसके माने ये होता है कि इस समय, वर्तमान समय में है या हैं, यानी कि पहले नहीं या बाद में नहीं, इस समय, वर्तमान में। जैसे मैं कहूं कि आई एम, अगर मैं कह दूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो इट मीन्स मैं इस समय में टीचर हूं, वर्तमान में मैं टीचर हूं।
यानी जो वर्तमान समय में चलते हुए समय में जो कार्य, जो चीज जो होता है उसके लिए इज, एम, आर का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में जो होता है उस वही इज, एम, आर होने का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में वो है तो इज, एम, आर होता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं वर्तमान में एक टीचर हूं, इस समय मैं एक टीचर हूं। फिर उसके बाद दूसरा आता है, अगर मैं कहूं कि यू आर अ स्टूडेंट, इट मीन्स आप इस समय स्टूडेंट हैं। आप क्या है? इस समय स्टूडेंट हैं, वर्तमान में स्टूडेंट हैं। सेंस बिल्कुल क्लियर कीजिएगा कि इस समय वर्तमान में आप स्टूडेंट हैं। ऐसा भी संभव है कि इससे पहले आप स्टूडेंट न रहे हों, और ऐसा भी है कि आप भविष्य में आप स्टूडेंट ना रहे हों। वैसे तो अलग अलग विचार होते हैं कि हम लोग जो है बहुत पहले ये विचार आए थे कि जो हम माँ की गोद से लेकर के शमशान तक सीखते हैं, कब्र तक सीखते हैं, तो हम सीखते रहते हैं, लेकिन दैट इज एन अदर ऑब्जेक्ट वी लर्न। जो चीजें हम सीखते हैं वो हम कभी समाज की मक्कारियां सीखते हैं, कभी समाज की अच्छाइयां सीखते हैं, जो सोशल हैपेंस होती हैं, जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उनको हम सीखते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट का अर्थ ये होता है कि जो आप जो है बुकिश नॉलेज प्राप्त करते हैं, किताबों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको ही स्टूडेंट समझा जाता है या माना जाता है। तो इस समय आप स्टूडेंट हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो अब आगे हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर, मैंने आपको कल बता दिया था कि ये फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला होता है आई एम टीचर। उसी तरीके से अगर एक से अधिक है और वो बोलने वाला है फर्स्ट पर्सन है तो वो कहेगा वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। इसमें वो क्या करेगा कि वी आर टीचर्स लगा देगा। इसी तरीके से यू आर टीचर, और जब इधर आएंगे तो यू आर टीचर्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसमें नाउन का प्लूरल हमको बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसमें प्रायः एस या ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें यू आर टीचर एस या ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। उसका एक ग्रामेटिकल रूल है, उसको जब कभी मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो उसको बता दूंगा। और आप इस समय केवल इतना सीखिए कि जब हम किसी को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं, बस इतना ही सीखिए। वैसे तो आई ई एस भी जोड़ा जाता है, दैट्स ओके। वहां इतना ही सीखिए कि उसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहां पे आ गया था कि वी आर टीचर, यू आर टीचर। फिर उसके बाद यहां पे आता है ही इज टीचर, भाई वो टीचर है, ही इज टीचर। या कोई लड़की है तो शी इज टीचर, शी इज अ टीचर। या कोई ऐसी चीज है तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं इट इज अ टीचर। जैसे देखिए कभी कभी हमें अजीवित वस्तुएं भी सिखा देती हैं, बहुत बार हमें अजीवित वस्तु भी सिखा देती है कोई चीज, है ना। कोई ऐसी सामान्य चीज इसी तरीके से सीखते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, लेकिन यहाँ पे समय की कमी की वजह से मैं आपको कहानी नहीं यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इट के साथ भी इट इज अ टीचर आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगाना है, रूल नहीं है, नियम नहीं है कि इट के साथ टीचर नहीं होगा, तो लीव इट। अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा, मैंने बताया था कि राइट रॉन्ग पे नहीं जाना है कि हम गलत हैं कि सही हैं। पहले हम अपनी स्पीकिंग को डेवलप करें। थोड़ा मोड़ा गलती सभी लोगों से होती है। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसमें एक बड़े ऑफिसर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पैसाएं जाने हैं। क्या कहा उन्होंने? पैसाएं जाने हैं। पैसे का प्लूरल नहीं होता है, पैसाएं नहीं होता है, पैसे होता है। पैसा का प्लूरल पैसे होता है, पैसे का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल ऑफ द प्लूरल नहीं होता है, ठीक ना। प्लूरल ऑफ द प्लूरल उर्दू में होता है। तो ये जो है
और संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहां पे पैसाएं नहीं होता है, पैसा या पैसे का प्लूरल पैसे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पैसाएं जाते हैं। मैं इसलिए एग्जांपल यहां दे रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा परेशान ना होइए, बहुत ज्यादा घबराइए ना कि हमसे गलत हो जा रहा है, गलत बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पे लोग हंसेंगे गलत बोलने पे, लेकिन आप इनिशियल स्टेज में हैं, ये सारी चीजें अभी आपके लिए क्षम्य हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हैं इट इज अ टीचर, और यहां पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, मोहन इज अ टीचर, ठीक ना। फिर उसके बाद आप कह देंगे वे लोग टीचर हैं, दे आर टीचर। फिर उसके बाद आप कह देंगे मोहन एंड सोहन आर टीचर। तो ये एक मैंने आपको जो आज कॉन्सेप्ट दिया कि आई एम टीचर, आई एम टीचर, वी आर टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर टीचर, यू आर टीचर्स, ही इज टीचर, ये यहां पे हो जाएगा ही इज टीचर, ही इज टीचर। और फिर उसके बाद दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स, मोहन एंड सोहन आर टीचर्स, ठीक ना। मोहन और सोहन टीचर हैं, दे आर टीचर्स, वे लोग टीचर हैं, मोहन एंड सोहन आर टीचर्स, मोहन और सोहन टीचर हैं। तो ये इस तरीके से इसमें बनता है वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, दे आर टीचर। तो इस तरीके से अब कभी बहुत सी बात आएगी कि मैंने लिख दिया था कि यू आर स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट, शी इज स्टूडेंट, इट इज स्टूडेंट, मोहन इज स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसमें आप कुछ भी लगाइए, कोई भी नाउन यहां पे लगाते जाइए, कोई भी नाउन लगाते जाइए और उस नाउन की आप प्लूरल बनाते जाइए। जैसे आप बोलते हो यू आर कैट, यू आर एस, यू आर नॉनसेंस, तो कभी कभी हम यहां पे एडजेक्टिव भी लगा देते हैं। तो यू आर नॉनसेंस, यू आर फुलिश, यू आर ब्यूटीफुल, तो यहां पे नाउन या एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, इस तरीके से होता है, इसको हम लगा करके इसको बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में जिन वर्ड्स को, जिन शब्दों को आप रिकॉल करेंगे तो बहुत से शब्द आएंगे और उन्हीं शब्दों को लगा करके पहले आप इसी आधार पे, इसी स्ट्रक्चर पे आप अपनी अंग्रेजी को डेवलप कीजिए। ये अंग्रेजी ये इतना जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप इस चीज को लगा करके पहले बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद आगे आप बोलते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।